नमस्कार, मैं पत्रकार सुसीम शास्त्री। जानते हैं कानपुर के वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म एंड हु इज द बेस्ट? मिस्टर अजय पत्रकारिता के एसोसिएट प्रोफेसर हैं तथा लगभग 12 वर्षों से उन्होंने एमएसएमई में पत्रकारिता पढ़ाई है। सर, हिंदुत्व और बुद्धत्व यानी हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में अंतर क्या है? इन दोनों में बेटर कौन है? देखिए, दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। हिंदुइज्म यहाँ पर क्या है, जब बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध ने यहाँ की कुरीतियाँ देखी, जातिगत वो देखा। यहाँ पे जो तबका गरीब था, जो यहाँ जातिगत बहुत बटा हुआ था, बुद्ध ने इस सब दर्द को समझा। यहाँ पे हिंसा बहुत थी, यज्ञ के नाम पर पे बलि हो रही थी, हर जगह जगह बलि होने लगी थी। तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया, इन सबको करेक्ट किया और उन्होंने एक तो जीव हिंसा रोकी, उन्होंने सदाचार का पालन कराया, उन्होंने पतिव्रता और पतिव्रता का उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया। दूसरा, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक मानवता इंसानियत का पाठ पढ़ाया जो पूरी दुनिया में दुनिया के लोगों ने माना है। और आपको बताना है, हर जगह बुद्ध विराजमान है। ये जितने भी बड़े बड़े वो हैं, आपने देखा तालिबान में बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी गई, क्या पोजीशन हुई। अफ़गानिस्तान, तालिबान, इवन टर्की तक और इधर पूरे पूर्वोत्तर एशिया पे सब जगह बुद्ध ही विराजमान है। हिंदुइज्म का विरोध के स्वरूप में ये एक प्रकार से प्रकट हुआ और दोनों में बहुत अंतर था। हिंदुइज्म हिंदुस्तान में ही रह गया और बुद्धिज्म पूरे दुनिया में गया। यहाँ की जो कलाएं थी बुद्धिज्म के समय पे, और इसमें कोई संग नहीं कि ओनली बुद्धा इज़ परफेक्ट। और ये भी सत्य है कि बौद्ध काल में भारत बहुत ग्रेट था। आज जहाँ जहाँ डिस्प्यूट हो रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे, अगर कुतुब मीनार थी तो बौद्ध वो था, इसमें कोई ताजमहल वास्तव में बौद्ध का स्थान था। और जितने भी मंदिर मस्जिद या जितने भी किले हैं सब बौद्ध के समय बने हैं। उसको चाहे जो कुछ बात कर दें, बहुत छोटा सा आप ले लीजिए, अगर लखनऊ का निर्माण देखेंगे तो वास्तव में बौद्ध काल में हुआ, लास्ट में मायावती ने बनाया। हम इसमें पार्टीगत नहीं कह रहे हैं, मगर सच ये है कि बुद्धिज्म को मगर बुद्ध की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घट रही है। दूसरी, मैं आपको एक चीज़ और बता देना, हकीकत में पूरे दुनिया में हर धर्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा, उसमें हर धर्म में प्रलोभन के, हर धर्म में एक प्रयास हो रहे हैं, मगर बुद्धिज़्म जो है उसका बहुत तेज़ी से अतिक्रमण हो रहा है। ये भी सच है। और हकीकत ये है कि जो लोग समझ रहे हैं, आज जापान में लगभग 100% की जगह लगभग 67% बुद्ध रह गया। चाइना में दूसरे लोग बढ़ गए, रसिया में भी कई वहाँ के ज़िलों में बुद्ध के मानने वाले एक समय 100% आज कम हो गए। पूरी दुनिया में हकीकत है बुद्धिज़्म कम हो रहा है। वो अपनी कहीं उसमें कोई बुराइयाँ नहीं आई, मगर अपना प्रचार प्रसार, बुद्ध का प्रचार प्रसार इतना नहीं हो रहा। बुद्ध एक विचारधारा है, कोई धर्म नहीं है, एक जीने की पद्धत है। जैसे हिंदू भी एक अधोपंथ है, एक जीने की पद्धत, इस्लाम एक जीने की पद्धत, ऐसे बुद्ध भी एक जीने की पद्धत है। मगर बुद्ध में कहीं पर उनके ऊपर शक की उंगली नहीं उठाई जा सकती। सर, अभी आपने संबोधन किया कि हिंदुस्तान और भारत, तो हम जानना चाहेंगे आपसे, क्या हिंदुस्तान नाम का देश विश्व के नक्शे में कहीं है या हिंदुस्तान शब्द क्या संवैधानिक है? नहीं, संवैधानिक नहीं, संवैधानिक जो है वो भारत शब्द है, परंतु तो हिंदुस्तान यहाँ पे सब लोग बोलते हैं और इसलिए ये शब्द निकल गया। मोस्टली लोग अधिकतर बोलने में, मगर ये भारत है, संवैधानिक शब्द भारत है। और भारत का भी जो संबंध है वो हिंदू से भी है और बौद्धिस्ट से भी है। अब वो एक मतलब विवाद का विषय नहीं, ये एक सामंजस्य का विषय है। वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत का जो संबंध है वो बुद्धिज्म के उससे है। थैंक यू सर।